दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग मतलब पैसा ही पैसा। पहला मैच बहुत कमाल का रहा, बहुत आसानी से विन कर लिया। कैप्टन ने हमारे 70 रन बना दिए, वाइस कैप्टन ने 15 रन बनाकर एक विकेट भी निकाल दिया। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो जो पहले मैच में हमने विनिंग की है ना वो वन साइडेड थी। अब बात कर लेते हैं तीसरे मैच के बारे में, क्योंकि दूसरा मैच चूंकि अभी चल रहा है तो हम सीधे तीसरे मैच पर आ रहे हैं। तो जो तीसरा मैच है ना ये खेला जाएगा गुजरात और यूपी के बीच में। सारी डिटेल से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है। अगर ध्यान से देख लोगे ना तो ये गारंटी है कि आप लोग एक अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। आपको बता दूंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में शामिल करना है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि करना क्या है। और दोस्तों अगर आप लोग आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हो ना तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर देना। इससे क्या आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और जो फाइनल टीम है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि फाइनल टीम जो मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं उसको फॉलो कर लिया करो। इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा, फ्री है, किसी को पैसे नहीं देने। बस इतना करना कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ये वीडियो के टाइटल, वीडियो के नाम पर क्लिक करके नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जुड़ जाना मेरे साथ में, बस इतना कर लेना। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच एक बार फिर से होगा कोतांबी स्टेडियम वडोदरा में, जिस पर कि पहला मैच भी हुआ था, दूसरा मैच चल रहा है और तीसरा मैच जो कि खेला जाएगा कल। तो इस मैदान पर जो पहला मैच हुआ था ना उसमें स्कोर बना 200 और वो भी चेस हो गया। और यही बात मैंने आपको अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में बताई भी थी कि एक अच्छा बैटिंग ट्रैक है, यहां पर बल्लेबाजी बहुत आराम से आपको देखने मिल जाएगी। अब यहां पे क्या हुआ कि गुजरात ने 201 बनाया और आरसीबी ने चेस कर लिया। हालांकि इसमें बहुत बड़ा हाथ फील्डरों का भी था, जो कि हाथों में से कैचेस इन्होंने टपकाए, बहुत ईजी कैचेस टपके थे। ऋचा घोष का कैच 0 पर टपका दिया था, उसके बाद 64 बनाए अगले ने। तो दोस्तों ये चीजें जो है ना ये फायदा दे जाती हैं कई बार बल्लेबाजों को, अगर ऐसी फील्डिंग होती है तो। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि पिछले मैच में हुआ ये था कि कुछ गेंदबाजों ने गेंदबाजी तो बहुत अच्छी की थी लेकिन फील्डरों की वजह से उनको विकेट नहीं मिल पाया। लेकिन लोग क्या करते हैं, स्कोर कार्ड देखकर टीम कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। स्कोर कार्ड देखेंगे, जिनको पिछले मैच में विकेट नहीं मिला उनको छोड़ देंगे, जिनको मिला था उनको पटक लेंगे। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि पिछले मैच में गेंदबाजी किस किस ने अच्छी की थी, उनको विकेट मिल सकते थे, लेकिन चलो फील्डरों की वजह से विकेट नहीं मिल पाए थे। तो यहाँ पे पिछले मैच में एक तो एशले गार्डनर ने 79 किया था, नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। ऋचा घोष ने 64 किया था और इनके अलावा नंबर 3 पर बैटिंग करने आई थी एलिस पेरी, उन्होंने भी 50 लगाया था। और पावर प्ले में 1 विकेट, यहां पर 2 विकेट आए थे। स्पिनर को मिले टोटल 5, फास्ट बॉलर्स को मिले टोटल 4 विकेट। हालांकि गेंदबाजों के खाते में ना ज्यादा विकेट आ नहीं पाए, बल्लेबाजों ने इतनी अच्छी बैटिंग की थी, या फिर कह लो कि बैटिंग ट्रैक था। अब इन दोनों टीमों के बीच में जो पहले 2 मैचेस खेले गए हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें तो बैट मुनी ने 74 बनाया था गुजरात की तरफ से यूपी के सामने, जिसमें लॉरा वॉलवॉट का 43 था, शबनीम इस्माइल के 3 विकेट थे। और दूसरी तरफ दीप्ति शर्मा ने 88 का स्कोर किया था। पूनम ने 36 का स्कोर किया। सोफी एक्लस्टन के 3 विकेट थे और दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट भी निकालकर अपनी टीम को दिए थे। तो इसके पहले जो एक और मैच हुआ था जिसमें लिचफील्ड का 35, गार्डनर ने यहां पर भी 30 का स्कोर किया था और तनुजा कंवर के 2 विकेट थे। तो ग्रेस हैरिस ने 60, अलीसा हीली का 33 और 3 विकेट थे सोफी एक्लस्टन के। तो बहुत ज्यादा जो कॉमन चीज है यहाँ पे, एक आपको सोफी एक्लस्टन का नाम देखने मिलेगा, जिन्होंने दोनों तरफ 3-3 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे। ये जो खिलाड़ी है ना ये विकेट टेकर है, कमाल की बॉलर है, इस पे थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। अब हम दोनों टीमों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी टीम कितनी बेहतर है। दोस्तों अगर आप लोगों को ना वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वो भूल जाते हो ना तो थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हो जाता है यार। अब जरा देखें, बैट मुनी ओपन कर रही थी लॉरा वॉलवर्ट के साथ में, और डई हेमलता नंबर 3, एशले गार्डनर नंबर 4, डेंड्रा डॉटिन, सिमरन शेख, हरलीन देओल तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है। अब जो नई गेंद से गेंदबाजी करने आई थी, जिसमें पहला ओवर डाला था काशवी गौतम ने, जिन्होंने पहला और 5वां ओवर किया। फिर दूसरा ओवर डाला गार्डनर ने, जिसपे उन्होंने विकेट निकाल दिया था। तीसरा ओवर डाला था डेंड्रा डॉटिन ने और साइली ने ओवर डाला था 6वां। अब मैं आपको बता दूं कि साइली को पिछले मैच में विकेट तो नहीं मिल पाया था, लेकिन इनकी गेंदबाजी में एक तो कैच ड्रॉप हुआ,
दूसरी चीज ये कि इन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी इनकी, अच्छा खासा स्विंग था। और जो काशवी है ना, इन्हें आप भुवनेश्वर कुमार कह सकते हो, पर भुवनेश्वर कुमार का टप्पा बहुत अच्छा था, इनका टप्पा अच्छा नहीं था ज्यादा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो जो लास्ट मैच इस मैदान पर खेला गया था ना, वही रिकॉर्ड इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी है, क्योंकि एक ही मैच खेला है सभी खिलाड़ियों ने। और जो लास्ट मैच का स्कोर कार्ड है, अगर आप वो भी उठाकर देख लोगे ना, तो वेन्यू रिकॉर्ड में आपके काम आ जाएगा। आप वैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सबसे पहला जो नाम है ना, वो है बैट मूनी का। बैट मूनी ने लास्ट मैच में 56 का स्कोर किया था, सिलेक्शन परसेंटेज है इनका 98। और ये खिलाड़ी ऐसी है कि जो आपको ज्यादातर मैचेस में अच्छा स्कोर करके देके जाएगी। मतलब इस प्लेयर को आप चाहो ना तो अपना सेफ वाइस कैप्टन, कैप्टन के तौर पे ट्राई कर सकते हो। लेकिन दिक्कत है कि गेंदबाजी नहीं करती है ना, इसलिए हम नहीं कर पाते। 26 इनिंग में 8 बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है, तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब हर तीसरी पारी में इनके बैट से एक 50 आ जाता है। ये कंफर्म प्लेयर है, चाहे स्मॉल लीग खेलो चाहे ग्रैंड लीग खेल लो। अब यहां पे इन्होंने ज्यादातर जो 50 हैं, या फिर ये कहो कि जितने भी 50 हैं, सब पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं। और इनको मैकग्राथ, ताहिल मैकग्राथ ने 2 बार आउट किया है, लेकिन इस्तेमाल किया है 90 गेंदों का। 90 गेंदें बहुत ज्यादा होती हैं, लगभग 15 ओवर है। फिर है दूसरे नंबर पे लॉरा वॉलवर्ट, जिन्होंने मात्र 6 रनों का स्कोर किया था। एक चीज जो आपको नोट कर लेनी चाहिए वो ये है कि देखो, यहां वुमेन क्रिकेट में 8 प्लेयर आपको बिल्कुल कंफर्म रहेंगी, जो आपको ज्यादातर मैचेस में अच्छा करके देके जाएंगी। अब रही बात 3 खिलाड़ियों की, 3 खिलाड़ी ही जो है जिनको हम रोटेट कर सकते हैं, जिनको बदलने में आप ग्रैंड लीग भी जीत जाओगे, जिनको बदलने में आप स्मॉल लीग में वन साइडेड क्लीन स्वीप भी कर सकते हो। अब एक प्लेयर है लॉरा वॉलवर्ट, जिन्होंने 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। लगभग 80% लोगों ने टीम में रखा भी है। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसी है जो फ्लॉप हो सकती है, जिनके फ्लॉप होने के चांसेस रहते हैं बराबर, क्योंकि 23 इनिंग में 3 50 से, मतलब समझ रहे हो ना, एक 50 बनाने के लिए लगभग 8 इनिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। और इनको एक्लस्टन ने 64 गेंदों में 3 बार पहले भी आउट किया है। बस इतना ध्यान रखना कि इनको लेग स्पिन भी परेशान करती है। नंबर 3 पर आपको मिलती है डी हेमलता। डी हेमलता ने यूपी वॉरियर्स के सामने 4 पारी में 80 बनाया। T20 क्रिकेट में 20 का बैटिंग एवरेज है। अगर पहले बैटिंग करने आई हैं तो इन्होंने 20 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। हाल फिलहाल में स्मॉल लीग में तो इनकी जगह नहीं बन पा रही है। राइट आर्म ऑफ स्पिन जो गेंदबाजी होती है वो इनको परेशान करती है, जिसके सामने इनका बैटिंग एवरेज है मात्र और मात्र 8 का। यहाँ पे ग्रेस हैरिस है, चमारी अट्टपट्टू है, और दीप्ति शर्मा आपको मिल जाती हैं, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर आती है एश्ले गार्डनर। एश्ले गार्डनर ना जब जब जितने भी मैचेस खेलेंगी ना, सब में कैप्टन का काम वही करने वाली हैं, क्योंकि 4 ओवर पूरे डालती हैं, चौथे नंबर पे बैटिंग करती हैं। पिछले मैच में 70 रन बना दिए, तो कैप्टन है। लेकिन 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 इस मैच में एक ऐसी प्लेयर और भी है जो आपके इनके अलावा कैप्टनसी का काम कर सकती है। ज्यादातर लोग इन्हीं को बनाने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि पिछले मैच में स्कोर भी कर दिया, विकेट भी निकाल दिया, तो सब इन्हीं के पीछे भागने वाले। लेकिन अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो तो मैं एक और प्लेयर आपको आगे सजेस्ट कर दूंगा, जिसको आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। 27 इनिंग में 35 विकेट खाते में है। इस टीम के सामने 2 विकेट निकाले हैं पहले, और 32 का बैटिंग एवरेज है। 2024 से 2025 के सामने इनका 1.50 है। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, वो ये कि जो विदेशी प्लेयर है ना, वो लोकल प्लेयर को तो बहुत आराम से आउट कर लेती हैं, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर ही सामने मिल जाए ना, तो उसको दिक्कतें रहेंगी। जैसे कि सामने वाली जो टीम है उसके पास में ग्रेस हैरिस, ताहिल मैकग्राथ, चमारी अट्टपट्टू, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने वाली प्लेयर है, तो इतना इजी होगा नहीं एश्ले गार्डनर के लिए पावर प्ले में या फिर मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन के सामने भी समस्या है, और इनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बैटिंग इन्होंने पिछले मैच में कर दी। ग्रेस हैरिस इनको 2 बार आउट कर चुकी हैं, और दीप्ति शर्मा भी इनको 2 बार आउट कर चुकी हैं। इसके अलावा हैरिस और एक्लस्टन भी इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर आते हैं डेंड्रा डॉटिन पे, डिआंड्रा डॉटिन। 25 रन प्लस 1 विकेट, कंफर्म पिक है। आप स्मॉल लीग में रखो, ग्रैंड लीग में रखो, पावर प्ले में तो आएंगी एक ओवर लेके, फिर आपको डेथ ओवर में नजर आएंगी। और जब से इन्होंने वापसी की है, गेंदबाजी बड़ी अच्छी कर रही है, और 14 इनिंग में 11 विकेट इनके खाते में है। पहले गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट है, सेकंड करते हुए 6 विकेट है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी और ऑफ स्पिन इनको बहुत दिक्कत देती है। सोफी एक्लस्टन इनको 2 बार पहले आउट कर चुकी हैं, और चमारी अट्टपट्टू ने इनको 3 बार पहले भी आउट किया है। इसके बाद है दोस्तों सिमरन शेख।
सिमरन शेख का परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं, अभी तक 8 मैचेस खेल चुकी हैं, रन बनाए हैं सिर्फ 40। फिर आती हैं हरलीन देओल की तरफ। हरलीन देओल वैसे तो फील्डिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन पिछले मैच में तो वो भी उनसे नहीं हो पाई। बहुत इजी कैचेस, इजी बाउंड्रीज को छोड़ा है इन्होंने और 12 इनिंग में 256 रन, 29 का बैटिंग एवरेज इनके खाते में दर्ज है। ये अगर आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि रिस्की है, तो चाहो तो उसके स्थान पे रोटेशन के तौर पे ग्रैंड लीग के अंदर देओल को ट्राई कर सकते हो। फिर है तनुजा कंवर, 17 इनिंग 15 विकेट, एवरेज गेंदबाजी थी लास्ट मैच के अंदर। पॉसिबल है कि इस मैच में 1 विकेट निकाल कर दे जाए अगर पिच ने थोड़ी सी मदद की तो। इसके बाद काशवी गौतम, दोस्तों गेंदबाजी स्विंग अच्छा था लेकिन टप्पे पे थोड़ा सा और इन्हें काम करना पड़ेगा। फिर है साइली सताग्रे, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, इनको विकेट मिल सकता था लेकिन जो भी है, लेकिन इनकी गेंदबाजी अच्छी थी। साइली को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएगी। ग्रैंड लीग की मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल लीग की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद प्रिया मिश्रा, प्रिया मिश्रा अच्छी गेंदबाज है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल रही है पिछले मैच के अंदर। हालांकि इकोनॉमी भी 9 की थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिया मिश्रा को मैं एक रिस्क के तौर पे और ट्राई करना चाहूँगा स्मॉल लीग में। अब यहाँ पे यूपी वॉरियर्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो उमा छेत्री, श्वेता शेरावत, चमारी अट्टापट्टू, किरण नवगिरे, ग्रेस हैरिस, ताहिल मैकग्रथ, दीप्ति शर्मा और सोफी एक्लस्टन तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है। नई गेंद से जो आपको गेंदबाजी मिलने वाली है यहाँ से, वो सायमा ठाकुर से मिल जाएगी और अंजलि सरवानी से मिल जाएगी। डेथ ओवर में आपको गेंदबाजी मिलेगी सोफी एक्लस्टन से, दीप्ति शर्मा से और ताहिल मैकग्रथ भी कुछ ओवर कर सकती हैं। बाकी चमारी अट्टापट्टू भी गेंदबाजी करती हैं। इस मैदान पे इस टीम ने तो पहले कभी मैच नहीं खेला है। अब यहाँ पे जो पहला नाम है ना, वो है उमा छेत्री का। 1 मैच खेला था, रन बनाए थे 8। अभी आपको यहाँ पे ओपनिंग पेयर की जरूरत तो नहीं लग रही है। अब यहाँ एक और चीज देख लीजिएगा, जो आरसीबी की टीम है ना, उसका पावर प्ले में गेंदबाजी करने को आएंगी काशवी गौतम, और इनके जो दोनों ओपनिंग पेयर है ना, वो बड़े गंदे से हैं। एक तो श्वेता है जिनका बैटिंग एवरेज 12 का है और जो छेत्री का 8 का बैटिंग एवरेज है। तो पॉसिबल है कि वो विकेट निकाल दें। अगर किसी और को गेंदबाजी मिल जाती है तो उसके भी चांसेस बहुत अच्छे होंगे कि उसको विकेट मिल जाए, क्योंकि दोनों प्लेयर वीक है। फिर आपको नंबर 3 पे मिलती है चमारी अट्टापट्टू, ये ओपन भी कर सकती हैं। अगर ये ओपन करती हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। 18 पारी में 20 तो विकेट हैं, प्लस बल्लेबाजी में अभी हाल फिलहाल में 17 का बैटिंग एवरेज है, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी हैं बैटिंग के मामले में। ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म फास्ट और लेग स्पिन ने इनको पिछले 1 साल में परेशान किया है। और गार्डनर जो है वो इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। चूंकि ये लेफ्ट हैंड बैटिंग करती हैं और गार्डनर है ऑफ स्पिनर, तो जो नॉर्मल सा एक बैटल हमें देखने मिलता है लेफ्ट राइट का, वो देखने मिल जाएगा। इसके बाद एक किरण नवगिरे, 17 का बैटिंग एवरेज है, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, बहुत कुछ खास रहा नहीं है। फिर आपको मिलती है ग्रेस हैरिस। अगर ग्रेस हैरिस की हम बात करें तो दोस्तों ये आपके लिए ग्रैंड लीग के अंदर डिफरेंशियल कैप्टन और वाइस कैप्टन का काम कर सकती हैं। इनका बैटिंग एवरेज 27 का है। इस टीम के सामने जो 4 मैचेस खेले हैं ना, उनमें से 3 मैचेस में 50 से ऊपर का स्कोर है इनका और 4 विकेट ये निकाल चुकी हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने बैटिंग एवरेज 15 है। तनुजा कंवर और एशले गार्डनर इनको 2 बार पहले आउट कर चुकी हैं। इसके बाद ताहिल मैकग्रथ, कंफर्म पिक है, पॉसिबल है कि गेंदबाजी भी कर लेंगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करती हैं, लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात आती है, जब फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात आती है, तो वहाँ पे इन्होंने गेंदबाजी की है। 11 इनिंग 6 विकेट हैं और 23 का इनका बैटिंग एवरेज है, जिसमें 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। और गार्डनर ने इनको भी 3 बार आउट किया है, प्लस डेंड्रा डॉटिन भी इनको 2 बार पहले आउट कर चुकी हैं। राइट आर्म मीडियम के सामने इनका थोड़ा परेशानियां बढ़ी हैं। काशवी गौतम है, साइली हैं। इसके बाद है दोस्तों दीप्ति शर्मा। बिग बैश लीग में मौके नहीं मिल रहे थे, इसलिए आपको कुछ ये खराब रिकॉर्ड नजर आएंगे, लेकिन रिकॉर्ड से हट जाना, ये खिलाड़ी आपके लिए कंफर्म है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी लीग जहां रखना है रख लीजिएगा, क्योंकि वहां इनसे गेंदबाजी नहीं कराई जा रही थी, लेकिन यहाँ गेंदबाजी करेंगी ये। इसके बाद सोफी एक्लस्टन कंफर्म पिक है, 26 इनिंग 33 विकेट, दोनों इनिंग की कंफर्म। राजेश्वरी गायकवाड़ एक आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर सकती है, इसको ट्राई कर सकते हो। मैं आपको हर एक प्लेयर के बारे में नहीं कहता हूं कि आप इसको भी रखो उसको भी रखो, लेकिन जो सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनको छोड़ने के बाद कुछ 1-2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको रख सकते हैं।
इसके बाद है साइमा ठाकुर, 4 इनिंग 3 विकेट इनके खाते में है और अंजलि सरवानी के पास में 13 इनिंग में 6 विकेट्स हैं। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लें तो बहुत इजी होगा कि आप एशले गार्डनर, ताहिल मैकग्राथ और चमारी अटपट्टू में अपने कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कर लें। अगर थोड़ा सा और रिस्क उठाएंगे ग्रैंड लीग के लिए तो आप दीप्ति शर्मा, डेंड्रा डॉटिन और सोफी एक्लस्टन ऑब्लिक बैट मूनी को ट्राई कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। पहले वो प्लेटफॉर्म जहां आप बहुत इजी वे में विन कर सकते हो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो है ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर साइन अप कर लीजिएगा, बहुत इजी वे में जीत जाओगे। और हमारी टीम में है बैट मूनी, लॉरा वॉलबॉट, ग्रेस हैरिस, एशले गार्डनर, डेंड्रा डॉटिन, दीप्ति शर्मा, चमारी अटपट्टू, ताहिल मैकग्राथ, प्रिया मिश्रा, एक्लस्टोन और साइमा ठाकुर। ये हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अब इसमें जो जो पॉसिबल चेंजेस है ना वो आपको मैं टेलीग्राम पे क्लियर कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। और एक और बात जो आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।